वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सितंबर। ये सितंबर का पहला ट्रेडिंग सेशन होगा बिकॉज मैं बिजी था कुछ दिनों से एंड आज 4 सितंबर है। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर ट्रेडिंग सेशन। इस वीडियो में हम लोग यूज़ करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को टू टू फाइंड ट्रेंड्स एंड प्लेस ट्रेड्स। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चले जाना है। डजेंट मैटर वो विच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ऑलम ट्रेड को। अगर आपको ऑलम ट्रेड का एक्सेस चाहिए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड आप उसे जाके साइन अप कर सकते हो एंड यू कैन गेट एक्सेस टू दिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एंड अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करते हो, आपको 100% का वेलकम बोनस मिलेगा। प्लस आपको हम मेरा ट्रेडिंग सीक्रेट कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। जो मेरा 7 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे सीक्रेट्स को अनवील कर दिया है बिल्कुल फ्री में। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करते हो एंड एटलीस्ट $30 का डिपॉजिट करते हो ऑलम ट्रेड में या पॉकेट ऑप्शन में, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूजिंग माय लिंक, आपको वो एक्सेस मिल जाएगा। आपको जस्ट मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके मुझे कांटेक्ट करना है या मैं नीचे ईमेल एड्रेस दे दूंगा, उसमें जाकर कांटेक्ट करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैं इससे पहले पेंट से समझाना चाहूँगा आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक लेवल होता है, प्राइस लेवल्स होते हैं। ओके, ये प्राइस लेवल्स है। मान लो ये लेवल्स है एंड ये कैंडल्स है। ठीक है, इस तरह से ये कैंडल्स है। ठीक है, ये कैंडल्स है, मान लो रेड या ग्रीन डजेंट मैटर, बट ये कैंडल्स है। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को याद कैसे रखना है। जो ऊपर का लेवल होगा, जो ऊपर साइड वाला लेवल होगा वो होगा हमारा रेजिस्टेंस, और जो नीचे नीचे साइड का लेवल होगा वो होगा हमारा सपोर्ट। सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। ठीक है ना, जब भी प्राइस या कैंडल रेजिस्टेंस लेवल से टकराएंगे तो ये माना जाता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल से टकरा के नीचे की तरफ चल जाएंगे। समझ पा रहे हो? और फिर इस तरह से कुछ प्राइस फॉर्म होगा। सिमिलरली जब ये सपोर्ट लेवल से टकराएंगे तो प्राइस टकरा के ऊपर की तरफ चल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये दोनों प्राइस, ये दोनों लेवल्स कैसे एक्ट करते हैं, एज अ सीलिंग की तरह काम करते हैं। ये हेल्प करता है, ये वर्क करता है किसके लिए? ये वर्क करता है सेलर्स के लिए। ये प्राइस को बहुत ज़्यादा दूर तक बढ़ने नहीं देता एंड प्राइस को यहाँ तक, रेजिस्टेंस लेवल तक रोक के रखता है एंड यहाँ से नीचे पटक देता है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको और लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। सिमिलरली सपोर्ट एक्ट करता है सीलिंग, एज अ सीलिंग किसके लिए? बायर्स के लिए, क्योंकि ये प्राइस को बहुत देरी तक गिरने नहीं देता है। आप देख पा रहे हो, यहाँ तक गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है एंड यहाँ से प्राइस को बाउंस बैक करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सपोर्ट लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइपोथेटिकली प्राइस ने इस लेवल को तोड़ दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलिटिलिटीज या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर इसको ये तोड़ देगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ये प्राइस
नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये अब हो जाएगा रेजिस्टेंस, और अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। अगर प्राइस इसको तोड़ देगा, एक सेकेंड, इरेजर कहाँ गया, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अब ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। सिमिलरली ये ऐसे ही अगर बढ़ता है, और अगर इसको अगर तोड़ के आगे बढ़ जाता है, देन ये नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, एंड इस तरह से राम कहानी चलते जाएगी। ठीक है, तो यही बेसिक फंडा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। एंड मैं आपको दिखाऊँ लाइव चार्ट में, अगर अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते कैसे हैं, आपको बेसिकली इंडिकेटर बटन पे क्लिक करना है, ड्राइंग आइकन पे क्लिक करना है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ पर क्लिक करना है, एंड इसे यहाँ पर प्लेस कर देना है। एक सेकेंड, सिमिलरली यहाँ पर, ओके। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बना सकते हो। अब मुझे आपको बताना है कि इसमें से सपोर्ट लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। अगर आपने ये इसे कहा है कि ये सपोर्ट लेवल है, तो बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, याद रहेगा आपको, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देखते हैं हम लोग। अब एक सेकेंड, अब आपने बताना है कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अपने आप माइंड में बोल लो, सोच लो। ठीक है, अगर आपने बोला है कि ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, और ये रेजिस्टेंस 1 है, तो बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 1। अब अगर मैं एक और लेवल बनाऊं, मैं क्या कर रहा हूं, आपने ये देखा है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूं। जिनको भी डिफ़िकल्टी आ रही है, अगर मैं अगर उनको समझा देता हूँ, जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सपोर्ट लेवल कौन सा, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, क्यों वहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, तो जब भी ये दो टॉप, रेड और ग्रीन, सेम डिस्टेंस में रहेंगे, तो ये हो गया हमारा टॉप। तो जब भी दो टॉप कनेक्टेड रहेंगे, तो हम लोग वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देंगे इसके टॉप पे। सिमिलरली जब भी इसके बॉटम में हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस किया जाएगा, तो वो हो जाएगा सपोर्ट की तरह। अब आपको बोलना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल 1 कौन सा है, सपोर्ट लेवल 2 कौन सा है, एंड रेजिस्टेंस लेवल 1 कौन सा, रेजिस्टेंस लेवल 2 कौन सा है। ठीक है, अगर आपने बोला है ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है,
ये सपोर्ट 3 है और ये रेजिस्टेंस 1 है, तब बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो। इसलिए गलत हो, मैं बताता हूँ। मैंने क्या समझाया था आपको? ये सपोर्ट 1 है, ये तो सपोर्ट 1 है, ये एकदम करेक्ट है। बट ये रेजिस्टेंस 1 है। क्यों रेजिस्टेंस 1 है? बिकॉज इसके लिए तो प्राइस ये रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ पर वापस बाउंस बैक करेगा, नीचे आएगा, तब यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। समझ पा रहे हो? और ये सपोर्ट 2 है, तो ये रेजिस्टेंस 2 है। समझ पा रहे हो? और ये रेजिस्टेंस 3 है, और ये सपोर्ट 3 है। आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा? तो ये था इसका बेसिक थ्योरी। अब कुछ ट्रेड्स लेके देखते हैं। चलिए एनालाइज करते हैं आज चार्ट को। आज ट्रेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज कुछ एनालाइज करते हैं, समझते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखते हैं यहाँ पर प्राइस कितनी बार रुका है। जैसा आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस लेवल का पावर। एक बार प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर 2 बार प्राइस रिजेक्ट हो गया। जब भी 2 बार प्राइस रिजेक्ट हो जाए, जब भी 2 बार प्राइस रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट होके नीचे की तरफ चला जाए, इट मींस इट मींस कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब भी प्राइस 2 बार रिजेक्ट हो, तो इट मींस अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अगर 3 बार रिजेक्ट हो, तो इट मींस सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। समझ पा रहे हो? सिमिलरली, अगर प्राइस सिर्फ एक बार रिजेक्ट होके नीचे चला गया, एक बार रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ चला जाए, एक सेकंड में ये सब हटा दूं पहले। अगर प्राइस एक बार रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ चला जाए, तो इसका मतलब है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। ये मीडियम लेवल आप बोल सकते हो, मीडियम, ठीक ठाक। मगर अगर प्राइस 2 बार रिजेक्ट हो जाए, हमें यहाँ पर दिख जाए कि यार 2 बार रिजेक्ट हो गया, या उसके आसपास, सपोर्ट लेवल के आसपास भी अगर 2 बार रिजेक्ट हो जाए, तो इट मींस कि हमारा सपोर्ट लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, हमने बनाया है। एंड वहां पर प्राइस का रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। समझ पा रहे हो? अगर कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग, दूसरे चार्ट में देखते हैं। चलिए एक और का चार्ट में देखते हैं। ओके, सॉरी गाइस। ओके, आप देख सकते हो ये प्राइस लेवल, इस प्राइस लेवल पे प्राइस कितनी बार रिजेक्ट हुआ है? एक बार,
2 बार, 3 बार, 4 बार इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा है। ये एक बार हम लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, एंड हम लोग यहाँ पर एक बाय ट्रेड ले सकते थे। समझ पा रहे हो? सिमिलरली अगर यहाँ पर जैसे 2 बार रिजेक्ट हो जाता प्राइस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर 2 बार रिजेक्ट हो जाए, प्राइस रिजेक्ट हो के नीचे तरफ आ जाए, तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस तरह से आप लेवल फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एंड बहुत ही पावरफुल चैप्टर है। बेसिकली अगर आपने ये सीख लिया, आपने ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स को फेल कर दिया, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, आपको समझ में आया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो मेक श्योर टू गिव अ बिग थम्स अप to this video and share with your friends. Till then, I will see you in my next video. I'm sorry guys, थोड़ा सा गला में कफ हो रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे using support and resistance. Till then, I will see you in my next video. Take care and have fun.